देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। उत्तर भारतीय मंच द्वारा आयोजित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कथा प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कथा के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जो सामाजिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। मेरा रोड शांति नगर में सर्वेश्वर मंदिर के सामने धर्मेश प्रकाश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे सामाजिक समृद्धि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर प्रमुख उपस्थिति मशहूर गीतकार समीर पांडे, उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष सुरेश सिंह, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय विचार मंच के सचिव चंद्रकांत मोदी आदि मान्यवरों की रही। इस अवसर पर प्रवक्ता कमला शंकर मिश्रा तथा सह कोषाध्यक्ष रावेंद्र दुबे इस कथा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और आप तमाम भक्तजनों को जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत कहीं जाना है, इस वजह से मैं निकल रहा हूँ, मगर मैं तकरीबन 45 मिनट से बैठ के सुन रहा था और इतना अच्छा लग रहा था कि जहाँ आप बैठे हैं यही वो जगह है जहाँ से आपको जीवन का सब कुछ मिल सकता है। हम ढूंढते वहाँ हैं जहाँ से कुछ नहीं मिलता। दरअसल अगर आपको ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना है तो ऐसे संतों की संगत में आने की कोशिश करें, और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं धर्मेंद्र को बहुत हृदय से बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ये हर साल इनका जो है प्रयास रहता है और यहाँ के जितने भी नगरवासी हैं ये उसका आनंद उठाते हैं। मगर एक ही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि केवल इसको सुनिए मत, इन बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करिए और देखिए आपको खुद में कितना परिवर्तन महसूस होने लगेगा। तो ये संत महात्मा जो बातें कहते हैं, इन्होंने बहुत विद्वता हासिल की है और बहुत कुछ जीवन में देखा है, समझा है, जाना है। तो इनकी बातों को सुनने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपने जीवन में नहीं उतारा तो उसका कोई फल नहीं है। आप सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। मुझे बहुत कम ऐसा मौका मिलता है, मगर मुझे जब जब ऐसा मौका मिलता है मैं जाता ज़रूर हूँ। और आज मैं जो कुछ बना हूँ, आप तमाम लोगों की दुआएं रही हैं, आप तमाम लोगों का प्यार रहा है। आपका फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मन पिछले 25 वर्षों से राम कथा, देवी भागवत, दिव्य भक्ति प्रवचन करता आ रहा है और पिछले 3 वर्षों में करीब कोविड के दौरान 3 वर्ष हम लोग नहीं कर पाए थे। लगातार 25 वर्षों से करते आ रहे हैं और यह क्रम आगे चलता रहे, यही हमारी इच्छा है। और सारे लोग यहाँ पे इसका लाभ उठाएं, मीरा भायंदर सर के लोग इसका लाभ उठाएं, यही निवेदन है। सब जन जन तक, घर घर तक सनातन की बातें करना और नव दुर्गा के बारे में बताना, देवी के बारे में बताना। भागवत कथाएँ, भागवत श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा पूरे देश में जगह जगह होती है, लेकिन यह कथा देवी भागवत की कथा कम जगह पे होती है। इसके लिए हम लोगों ने यह आयोजन किया हुआ है और यह बातें जन जन तक, बच्चों तक पूरे संस्कार मिले, जानकारी मिले सबको, यही हमारा प्रयास है। कि जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, उन लोगों का उद्देश्य शुरू से ही रहा है। श्रीमद् भागवत कथा हर जगह होती है, राम कथा होती है, लेकिन ये जो गूढ़ कथाएँ हैं जिससे हम लोग वंचित रह जाते हैं, लोग वंचित रह जाते हैं इन गूढ़ कथाओं की। जैसे आपने सुना महिषासुर की उत्पत्ति, हाँ, और रक्तबीज की उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें, ये सब सारी बातें, सारी कथाएँ जो हैं हम लोग और लोग सब वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने विचार किया कि ऐसी कुछ कथा कराई जाए जिससे जन जन तक जो छुपी बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, वो जन जन तक आए, समझ में आए। उद्देश्य है कि सब उत्तर भारतीय लोगों को जोड़ के और कुछ जितने भी सामाजिक काम है वो सब करने का, या किसी को कुछ सहायता करने का, जो भी है वो सब करने का उत्तर भारतीय जगह में लक्ष्य है।
धर्म के उत्थान के लिए, समाज को समझने के लिए सब भागवत किया जा रहा है। देवी भागवत यहाँ पे पहली बार हुआ है, जिससे हम लोगों को ये मालूम पड़ रहा है कि देवी जी की भक्ति कैसे करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए, कौन से पंडित होने चाहिए, सब वहाँ पे महाराज जी इतने विधिवत ढंग से बता रहे हैं। तो वो हम लोग को आज इतने दिनों के बाद समझ में आया कि देवी जी की भक्ति कैसे करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है जो प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा प्रोग्राम बराबर होता रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राम कथा और भागवत सब जगह सुनने को मिलती है, लेकिन देवी भागवत है पुराण का जो यहाँ पे कथा हो रहा है, ये हमको लगता है कि मीरा रोड में पहली बार ऐसा हो रहा है, जिससे समाज के लोग, काफ़ी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होकर सुन रही हैं और कैसा नवरात्रि में पूजन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, उससे क्या फल होता है, क्या फल मिलता है, वो सब यहाँ पे बताया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे हो रहा है। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।